सोलर सिस्टम हाइब्रिड होना चाहिए हमारे घर या ऑन ग्रिड होना चाहिए। हाइब्रिड का मतलब तो वही है, जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है हाइब्रिड है। मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए, मेरा सिस्टम बंद नहीं होने चाहिए। बिल वाइज यूनिट्स वाइज तो ऑन ग्रिड बहुत अच्छा है। 10 सालों में जितने भी सिस्टम लगाए ये सबसे आइडियल सिचुएशन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे जो इस वक्त जो सीज़न स्टार्ट हुआ है सोलर का और जो ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देंगे। जो इस वक्त हमें सवाल का सामना है वो ये है, बार बार लोग पूछते हैं जी हाइब्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या होता है, हमें क्या लगवाना चाहिए, हाइब्रिड पे जाना चाहिए, ऑन ग्रिड पे जाना चाहिए। देखिए इस वक्त जो सिस्टम की डिटेल है ना वो तकरीबन दो हैं यूजुअली, एक है ऑन ग्रिड और एक है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो कौन लोग लगा सकते हैं और ऑन ग्रिड कौन लोग लगा सकते हैं, हम आपको आगे चल के बताते हैं। पहले आपको ये बता दें कि सोलर के जो रेट्स हैं वो इस वक्त वेरी कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहे हैं और ये सिलसिला पूरे सीज़न में चलता रहेगा। तो जिन दोस्तों ने सोलर सिस्टम लगवाना है उनको हम गाइड कर देते हैं कि उन्होंने क्या करना है। अब कुछ दोस्त जो सवाल कर रहे हैं कि जी सोलर सिस्टम हाइब्रिड होना चाहिए हमारे घर या ऑन ग्रिड होना चाहिए। पहले तो आप इन दोनों का फ़र्क समझ लें, हाइब्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब तो वही है, जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है हाइब्रिड है, तो सेम है कि मिक्स आपने यहाँ चलना होता है। यानी वापडा से लेना है, जो हिस्सा आपको सोलर से अवेलेबल नहीं वो वापडा से पूरा करना है, और जो वापडा में नहीं है वो फिर सोलर से लेना है, नहीं है तो फिर बैटरी से लेना है। यानी वो हाइब्रिड ये होता है कि 3 टाइम जो है ना वो फीड होता है। यानी आपने वापडा से फ़र्ज़ करें आपका लोड चल रहा है 1000 वाट का, सनलाइट 600 वाट की अवेलेबल है तो 400 वाट वो वापडा से ले लेगा, और अगर उस टाइम वापडा भी अवेलेबल नहीं है तो वो 400 वाट बैटरी से ले लेगा। यानी वो हाइब्रिड होता है, वो फीड होता है 3 टाइम, यानी 3 तरफ से उसको मिलती है इनपुट। तो वो जो है आइडियल होता है, आपकी जो कंफर्ट होता है ना, कंफर्ट जिसको कहते हैं कि जी मुझे बिल की फ़िक्र नहीं है, मुझे बस कंफर्ट चाहिए, लाइट आए जाए मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए, मेरा सिस्टम बंद नहीं होने चाहिए, मतलब घर का लोड जो है वो बंद नहीं होना चाहिए या ऑफिस का लोड बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए हाइब्रिड आइडियल है। लेकिन ये बता दें आपको कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो ऑन ग्रिड से कम है। फ़र्ज़ करें आपने 10 किलोवाट हाइब्रिड लगाया है, आपने 10 किलोवाट ऑन ग्रिड लगाया है, दोनों का अगर बेनिफिट देखें बिल वाइज यूनिट्स वाइज तो ऑन ग्रिड बहुत अच्छा है, वो बिल को बहुत कम कर देता है, इवन ज़ीरो पे ले आता है। आप दूसरा आपको ये भी बता दें कि ऑन ग्रिड है क्या। ऑन ग्रिड ये है कि आप सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आप जब नीचे सिस्टम में लाते हैं तो वो आपके इस्तेमाल में नहीं होती, वो डायरेक्ट वापस चली जाती है। हाँ, जो यूनिट उस टाइम यूज़ होने हैं वो स्मार्ट मीटर भी होता है और वो स्मार्ट इंटेलिजेंट, उसमें स्लॉट भी लगी होती है, वो सारा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि आपको घर में कितना चाहिए और बाहर कितना जाना है। फ़र्ज़ करें उसने 20 यूनिट बनाए हैं और अगर आप घर में 10 यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो 10 आपके एक्सपोर्ट हो जाएंगे, वापडा को चले जाएंगे। लेकिन इसमें कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट कैसे नहीं है, जब लाइट जाएगी तो बंद हो जाएगा, ये कंफर्ट उसमें नहीं है। अब आप बहुत सारे दोस्त कोशिश करते हैं कि जी हमें कंफर्ट भी चाहिए, और वो कंफर्ट क्या चाहिए, कंफर्ट ये चाहिए कि लाइट आए जाए हमारे सिस्टम बंद नहीं होने चाहिए। तो हाइब्रिड सिस्टम में फिर वो बैटरी लगती है साथ, इसमें बगैर बैटरी के चलता रहता है। तो इसमें जो दोस्त अब आप पूछते हैं जी हमें बताएं हमने क्या करना है, मैं तो हमेशा ये करता हूँ कि अपने तमाम दोस्तों को ये गाइड करता हूँ कि ऑन ग्रिड सिस्टम प्लस हाइब्रिड सिस्टम ये दोनों लगा। फ़र्ज़ करें एक साहब हैं जो 10 किलोवाट लगा रहे हैं तो उनको मशवरा ये है कि 5 किलोवाट वो हाइब्रिड लगा लें, 5 किलोवाट ऑन ग्रिड लगा लें। उससे क्या होगा, 5 किलोवाट जो है वो डायरेक्ट आपको फीड करेगा कंफर्ट के साथ, हाइब्रिड होगा, बैटरी लगी होगी, आपका सिस्टम सारा घर का जो इसेंशियल लोड है वो चलता रहेगा। और जो 5 किलोवाट है वो होगा आपका अपना ऑन ग्रिड, उसमें वो रिवर्स मीटरिंग करता रहेगा, वो वापस जाता रहेगा। और इसके बाद एक और सवाल, बहुत ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक आखिरी सवाल जो बार बार लोग पूछते हैं कि जी हमने जब चलाना है सिस्टम तो उसमें हमारा तो मीटर ही सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ कैसे होगा। तो 3 फेज़ और सिंगल फेज़ में कोई फ़र्क नहीं है। 3 फेज़ मीटर में 3 फेज़ इकट्ठे आ रहे होते हैं, आप जिसको मर्ज़ी यूज़ कर लें। फ़र्ज़ करें आपके 3 फेज़ आ रहा है, उसमें आप एक AC एक उस पे फेज़ पे डाल दें, दूसरा दूसरे पे डाल दें, तीसरा फ्रीज़र लाइटें तीसरे पे डाल लें, तो वो आइडियल होता है। उसमें सिंगल फेज़ 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम भी लग जाता है,
सोलर में उसमें जो मतलब रिवर्स मीटरिंग के लिए, और हाइब्रिड में भी लग सकता है। यानी 3 फेज़ आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, सिंगल फेज़ भी किसी जगह यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपका 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है, आप ना 2 फेज़ यूज़ करें, 1 फेज़ यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं। और अगर आपका सिंगल फेज़ लगा हुआ है, उसमें आप 1 फेज़ यूज़ करें, और जब नेट मीटरिंग होगी तो सारे 3 फेज़ मीटर लगाएंगे। उसमें से 3 फेज़ मीटर में से आप जिस मर्ज़ी फेज़ को रिवर्स पे डाल दें और जिस मर्ज़ी फेज़ को यूज़ कर लें, वो आपकी चॉइस है। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि जी हमारा तो सिंगल फेज़ मीटर है, उसमें कैसे होगा, 3 फेज़ कनेक्शन कैसे लगेगा, वो और वायरिंग चेंज करनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी होती, सिर्फ मीटर चेंज होता है, बाकी आपकी इनपुट वैसी की वैसी रहती है, कोई चीज़ चेंज नहीं होती। ये भी बात आप क्लियर होगी। तो मेरा ख़्याल है कि आप काफ़ी जो है वो आज की जो वीडियो है व्लॉग में आपको आइडिया हो गया होगा कि हाइब्रिड और ऑन ग्रिड जो है वो क्या काम करते हैं। और अगर आप आइडियल सिचुएशन पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 5 किलोवाट, अगर 10 की सोल्यूशन पे जा रहे हैं, 15 के जा रहे हैं, तो 10 किलोवाट भी आप हाइब्रिड लगा सकते हैं, 5 किलोवाट ऑन ग्रिड लगा सकते हैं। अगर आप 50-50 या 60-70 कर रहे हैं रेशो के साथ, तो कंफर्ट भी मिलेगा और रिवर्स मीटरिंग भी होगी। ये आइडियल सिचुएशन है। यानी मैं कहूँ कि अगर मैं 10 सालों में जितने भी सिस्टम लगाएं, ये सबसे आइडियल सिचुएशन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आप सबको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो यहाँ तक इजाज़त चाहूँगा बहुत सारी मोहब्बतों और चाहतों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।